हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड Good मॉर्निंग morning, सर। sir. गुड मॉर्निंग Good सर। morning, sir. क्लास में हमने Good क्या morning, किया था? गुड मॉर्निंग सर। Sir, possible benzene derivatives of molecular formula C8H10 वो वाला। अच्छा कर लिया, अच्छा था ना। हाँ सर, वो हो गया था। सर C7H9O का शायद से किया। H9N कर लिया था, है ना, एन का। हाँ सर। ओके, जैसे ये देखो, हाँ, जैसे लास्ट है इसका क्वेश्चन, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा इसका। ये लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी structural carboxylic acid and ester ये कौन सा लेक्चर? with molecular formula 8324 सिद्धांत और mic is on. C8H8O2. हम लोगों ने फंक्शनल मेटा किया है कि नहीं किया है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिएक्शन नहीं आइसोमेरिज्म। सर। नहीं किया है। अच्छा C8H8 है राइट? हाँ, C8H8 C8H8O2 है ना? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। कैसे करोगे मैं बताता हूँ। सर थोड़ा टाइम दो ना।
देखो कैसे बनेगा इसका जरा ध्यान सुनना। इसमें एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, विद बेंजोनाइट रिंग। ऐसे तो बहुत सारे बन जाएगा, विद बेंजीन रिंग, बहुत ज्यादा ही बन रहा था। यस सर। एसिड एंड एस्टर विद मॉलिक्यूलर फार्मूला, with bentonite ring Sir? and molecular formula with bentonite ring. अगर बेंजीनाइट रिंग नहीं दिया होता तो एक बार आप बता सकते हो एक एक नहीं आइसोमर होता, कैसे बहुत बनेगा? ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं हो कोई गया, भी एक बता गलत सकते हो। गलत हो जाता। 100 का थोड़े पूछा जाएगा, नहीं नहीं, समझ आप पा। कोई भी एक आइसोमर बता दो ना। हाँ मैं बताता हूँ। देखो ऐसे बनाना, अब इसकी जितनी पॉसिबिलिटी है वो बनाना, बराबर। Yes, sir. इसके बाद बनाओगे, बना देते हैं फटाफट। COOH CH3 ऑर्थो मेटा पैरा, फिर COOH CH3 पैरा, फिर एस्टर का बनाओगे OCO CH3 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यही बनेगा। अब एस्टर बना रहे हैं, ये एस्टर है पहला, फिर दूसरा एस्टर क्या बनेगा, फिर तीसरा एस्टर क्या बनेगा, OC डबल बॉन्ड OH, ऑर्थो पे मिथाइल, मेटा पे मिथाइल, पैरा पे मिथाइल। और पैरा पे मिथाइल। और एक और एस्टर बनेगा, कौन सा, बराबर।
किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? बच्चों नहीं सर, सर ऐसा और 3 भी बनेंगे ना, जो मतलब जब बेंजीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है तो उस पे उसके ऑर्थो मेटा पे अब जो मिथाइल। बनेगा बना के बताओ। हमारे अकॉर्डिंग तो ये बन रहा है, आपके अकॉर्डिंग कुछ और ज्यादा बन रहा हो तो बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो बन जाएगा। वो अपना कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड तो एसिड बना वाला ही ही हो दिया। गया। ओह हाँ, ओके, यस, ओके, सॉरी सर। कार्बोक्सिलिक एसिड ये तो बनाया है, बराबर। बोलो बेटा। हाँ सर, समझ गए। कितने हो जाएंगे इसके आंसर? 10। सर 10। 10। सर अब देखो। सर हाँ बोलो। सर जो बॉटम लेफ्ट में बना है ना वो गलत है ना सही है। सर? उसमें 9 कार्बन है। एक मिनट, यहाँ पे एच है ना? सर एच है, एच है ये वाला कह रहे हो ना? हाँ सर लाइक बराबर। यस सर। अब देखो नेक्स्ट जो है, सर 1 सेकंड रुको ना। सर प्लीज रुको। सर हम्म सर अगर बेंजीन रिंग नहीं दिया रहता तो आप कोई भी एक बता सकते हो कैसे बनेगा आइसोमर उसका? बेंजीन नहीं करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना। हाँ वही सर, वो स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर बन सकता है क्या इसका? 2 नहीं बन ट्रिपल सकता। बॉन्ड लगा दे, आ जाएगा। आ जाएगा। कितने हैं? बहुत सारे बन जाएंगे। ओके सर, ओके, फिर वो डबल बॉन्ड में फिर करने का कन्वर्ट उनको है, राइट? हाँ वो 6 कार्बन है ना, तो 2 2 4 है, 5 है, 1 6 है। ठीक है। इसका DB 5 है तो हमें हाँ 5 वही वैसे उसी के करना हिसाब से पड़ेगा। बनाएंगे। ओके हाँ सर, ओके। 6 7 हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ओके ओके सर। और एक हाइड्रोजन, 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 1 6। ओके सर। 2 2 4 1 5। पूरे हाइड्रोजन सर नहीं आ 7 रहे। कार्बन ही आए। 1 2 3 4 5 6 7 है, 8 है ना हमारा। एक और CH2 आएगा, यहाँ पे एक और CH2 ऐड कर दो, 7 8 आ जाएगा। हो गया ना? यस सर। बराबर। यस। हाँ सर। इसकी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बन जाएंगे ना। 100 200 का मतलब क्या है? कुछ नहीं। अब देखो जो नेक्स्ट है इसके बाद, देखो नेक्स्ट जो है इस पे देखना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नया टॉपिक है सर। हाँ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बना लोगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड्स having same molecular formula
but different functional group. Are called functional isomers. And property known as isomerism. बराबर? जी सर। यस सर। और एक और चीज है इसमें पॉइंट कि चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म को फंक्शनल आइसोमरिज्म के साथ कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। चेन एंड पोजीशन आइसोमर्स, चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म is not considered with chain and position isomerism, not considered with what? फंक्शनल Functional Functional isomerism. isomerism. Functional. सर तो इसके पहले वाला क्वेश्चन ही फंक्शनल आइसोमेरिज्म का टाइप हो गया ना। ये जैसे मान लो मैंने ये दे दिया कि CH3 CH2 CH2OH और मैंने ये दे दिया CH3O CH2 CH3, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C3H8O। फंक्शनल ग्रुप अलग है, ये अल्कोहल है, ये ईथर है ना? हाँ सर। ये फंक्शनल आइसोमर्स है। लेकिन इसमें देखो चेन लेंथ छोटी बड़ी हो रही है 1 2 3, इसमें कितने की हो रही है 1 2। चेन छोटी बड़ी है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म। बराबर? हाँ सर। सर पिछले क्वेश्चन में भी ऐसा ही था ना? फंक्शनल आइसोमर्स से एस्टर और एसिड CH3 CH2 ये फंक्शनल आइसोमर्स है, देख रहा ना? एक एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है। कीटोन। सर इसका मतलब जो भी जैसे CH2, चुप रहो, शांत हो, बीच में मत बोलो। NH2, ये NH2 है, एमाइड है, और CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 1 2 3 और क्या हो गया NH2। ये देखो एक कीटोन है, एक एमाइड है, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। तो कहीं भी बोलो। तो जिसमें भी फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है तो उसे हम डायरेक्टली फंक्शनल आइसोमर कहते हैं, राइट सर? हाँ तो यही तो बोल रहे हैं अभी तक। बट सर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होना चाहिए ना? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तभी आइसोमर्स होंगे ना, नहीं तो कॉमन सेंस आइसोमर कहाँ होंगे? हाँ Sir, chain and position isomerism is not considered with functional isomerism. इसका मतलब क्या, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? अब कितनी बार बताएं आपको? ये 1 2 3 है, 3 कार्बन है, इसमें कितने हैं? 2 कार्बन है, तो चेन छोटी बड़ी होगी तो चेन आइसोमर भी दिखाई दे रहा है ना, लेकिन हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? फंक्शनल आइसोमरिज्म। यही कहना चाहते हैं। फंक्शनल आइसोमर डोमिनेट करेगा ना, वैसा बोलो।
सर पर दो फंक्शनल आइसोमर्स हैं, उनमें भी ऐसा चेन अलग हो सकता है ना? मतलब अभी जो थर्ड एग्जांपल है उसका जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन का जो CO है सर कोई दूसरे कार्बन पे होगा तो हम कंसीडर करेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म। तो साफ तो लिख दिया, आप क्या चाहिए? सर लिखा है अगर ना दो साफ फंक्शनल ऊपर। सर अगर दो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तभी ना। चाहे 10 फंक्शनल ग्रुप करो, उससे क्या मतलब है? ओके ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तो क्या हो गया? फंक्शनल आइसोमर्स, है ना? हाँ सर। बताएं, नेक्स्ट पेज करें। हाँ सर नेक्स्ट पेज। यस सर। जैसे ये देखो CH3 CH2 CH2 NH2, और क्या है? CH3 NH, CH2 CH3 फंक्शनल आइसोमर्स। वन डिग्री 2 डिग्री अमाइन है। कुत्ते ये काटते ये भागते नहीं। सर सर इसका मतलब अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री में भी फर्क हो गया तब भी आइसोमर बन सकता है ना? मैंने अमाइन आपको के लिए अमाइन में बताया है ना कि अमाइन में क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री अलग फंक्शन हो जाता है, अलग फंक्शनल कंसीडर ग्रुप डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। कंसीडर करते हैं, याद है ना? IUPAC में यस सर, यस सर। CH3 CH2 CH2 COOH और CH3 CH2 C डबल सर बॉन्ड O। एसिड अमाइड में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब सेम ही है ना? हाँ सेम। ये देखो 1 2 3 4 एसिड है, और क्या हो गया? 1 2 3 है, और ये एस्टर है। दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सब फंक्शनल है। फंक्शनल फंक्शनल सही है ना? यस सर। फंक्शनल, पीछे वाले भी सारे जो ये से सारे फंक्शनल है। फंक्शनल फंक्शनल मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन और कंसीडर एज व्हाट? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस are considered as different functional group FG। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है ना? are not considered as different functional group।
बराबर। एस्टर का भी 2 टाइप होता है एस्टर का, तो उसको हम नहीं, एस्टर का कोई नहीं टाइप होता है। तो होते ना कार्बन एंड से खुला या ऑक्सीजन एंड से खुला, हाँ हाँ सर वही बात कर रहा हूँ तो उसका एक ही। ही बात हुई ना वो। वो एक ही होता है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान लो ये दे दिया जाए CH3 CH2 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 CH2OH और CH3 CHOH, तो क्या बोलेंगे, कौन सा आइसोमर बोलेंगे? सर फंक्शनल आइसोमर ही नहीं है ना, कंसीडर है। नॉट आइसोमर। सिमिलर फार्मूला अलग है, सॉरी सर। फॉर्मूला सेम है ना भाई, प्लस सेम है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला पोजीशन सेम है। पोजीशन तो है। पोजीशन हो गया ना, इसको फंक्शनल नहीं कंसीडर करते हैं ना अल्कोहल को। हाँ सर, मैं वो CH देख लिया एंड में, सॉरी सर, समझ। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन ना, यस सर, समझा? यस सर। इसको फंक्शनल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमरिज्म। जब लिख लेना तो बोलना, मैं नेक्स्ट पेज दो। हाँ सर हो गया लिख के। 1 मिनट। मेरे को तो आज एक तो हेल्प करेगा, मैंने क्या बोला खरीदने। नेक्स्ट, जरा ध्यान सुनना, अभी इसको बहुत डिफिकल्ट है। 1 सेकंड प्रीवियस पेज दिखाओ ना। यस सर, डन। देखना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है और डिफिकल्टी भी अच्छी है। मेटामेरिज्म, compound having same functional group, compounds, फिर उतना ही था फंक्शनल आइसोमेरिज्म के लिए? क्या कह रहे हो? उतना ही था क्या फंक्शनल आइसोमेरिज्म? हाँ, ओके, नहीं था, कॉपी कर दिया, मैं बस पूछ रहा था। अच्छा अच्छा। नहीं जाना अरे हाँ खाएगा बन। माइक ऑफ कर बेटा। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, with same functional group, but different alkyl group, या different connectivity, on both side of functional group. सर ये पार्ट समझा नहीं मुझे। डिफरेंट Let's complete. 8 man। Both side of functional group, then isomer is called
मेटामर्स and property is known as metamerism. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले अभी समझ में नहीं आएगा, मैं पहले लिखवा दूं। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। फंक्शनल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट। जो लोग लिखते हैं वो लिखते रहें, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जिनको लिखना है वो लिख लें जो लिख रहे हैं। मतलब मोनोवेलेंट इज नॉट एक्सेप्टेड। नेक्स्ट है फंक्शनल आइसोमर्स एंड मेटामर्स। फंक्शनल आइसोमर्स and metamers not together in two or more than two isomers. नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप which show मेटामेरिज्म। कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो मेटामेरिज्म को शो करते हैं? उसमें कीटोन और एथर टाइप आएंगे, जैसे ईथर है, आयो ईथर है, कीटोन है, जैसे ये सल्फोनेट है, एस डबल बॉन्ड ओ और डबल बॉन्ड ओ। फिर जैसे 2 डिग्री अमीन है, जैसे 3 डिग्री अमीन है, जैसे जब लिख लेना तो बताना ये एस्टर है, हो गया सर। सर ये क्या हो गया सर? हो गया सर। हो गया। एक सेकंड। यस सर डन। बोले ना? यस सर। पर लास्ट टाइम देखो ना। फिर वही चीज मैं बोल रहा हूँ ना, एक ही बार 10 चीज। सर सिर्फ इतने ही है और है सर एक सेकंड पीछे वाला पेज दिखा सकते हैं? अभी नहीं सर, आप बाद में ये जो आप एग्जांपल लिख रहे हो सर, वो कोई भी एक एग्जांपल को लेके आप वो समझा सकते हो कि वो आपके सब रूल्स को कैसा फॉलो कर रहे हैं। अभी मैंने क्या बोला है, सुनने में थोड़ा सा कमजोरी नहीं ना है आपको कि समझाएंगे? अभी लिखवा रहे हैं, कई बार तो बोल चुके। ये एनाहाइड्राइड है, ये अमाइड है, तो फिर उसी चीज को बार बार रिपीट करने से फायदा नहीं होता। अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, मैंने बोला कि एक्सप्लेन कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप
which not show metamerism. Functional group which not show what? Metamerism. देखो बहुत सारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो मोनोवैलेंट होते हैं, मेटामर्जम को शो नहीं करते। जैसे ये तो एल्कीन एल्काइन में मेटामर्जम होता ही नहीं है, नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्ड में भी मेटामर्जम नहीं होता। ये हैलोजन है, नहीं होगा। OH है, नहीं होगा। NH2 है, नहीं होगा। राइट, SH है, नहीं होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, नहीं होगा। CHO नहीं होगा। साइनाइड नहीं होगा। आइसोसाइनाइड नहीं होगा। राइट, COCl नहीं होगा। SO3H नहीं होगा। फिर साइनाइड नहीं होगा। NC नहीं होगा। CHO नहीं होगा। तो एसिडमाइड भी नहीं होता ना? हाँ हाँ, सर वो NP लिखा है क्या? NH2 एक मिनट, एक मिनट। सर ये लास्ट में क्या लिखा है? ये मेटामेरिज्म को शो नहीं करते, ये कोई मेटामेरिज्म नहीं शो करते। कोई रीजन है नहीं शो करते? मोनोवैलेंट है जैसे। सर मेटामेरिज्म वाला स्लाइड दिखाओ ना। अब देखो सर मेटामेरिज्म क्या होता है, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा ध्यान सुनना। जैसे मान लो यहाँ पे CH3 है, वो है एग्जाम्पल मेटामेरिज्म। CH2 CH2 CH3 है, ये ईथर है। और ये CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3 है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या है? सेम है ना। पहले देखो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। देखो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला ईथर, दोनों में क्या है? सेम है ना। यस सर। अब कनेक्टिविटी या एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये मिथाइल है, ये इथाइल है, और ये क्या हो गया तुम्हारा? ब्यूटाइल है, और ये क्या हो गया? प्रोपाइल है। प्रोपाइल। कनेक्टिविटी डिफरेंट है ना, मतलब ये पेयर डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो दोनों साइड का पेयर डिफरेंट होना हाँ चाहिए। हाँ, दोनों साइड में कनेक्टिविटी डिफरेंट होना चाहिए। पेयर डिफरेंट का मतलब कनेक्टिविटी डिफरेंट। एक का नाम है मेथॉक्सी क्या ब्यूटेन, और दूसरे का क्या है? इथॉक्सी प्रोपेन। देख रहे हो ना? बोलो। और ऐसे चेन आइसोमर क्यों नहीं बोल सकते? पेरेंट चेन। हाँ सर। अब मैं बता रहा हूँ ना, मेटामेरिज्म जब हो गया ना, तो मेटामेरिज्म हो गया तो उसके साथ चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म नॉट कंसीडर। तो मेटामेरिज्म का कंसीडर हो गया तो उसमें चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म नॉट कंसीडर विद मेटामेरिज्म। पहले इतना समझ गए ना, ये दोनों क्या है? मेटामर्स है। सर ये जो पेज है उस पे जो फर्स्ट आपने फंक्शनल ग्रुप लिखा है,
वो कौन सा है, मतलब 3 जिसमें O है? वो एनहाइड्राइड है ना, ये तो एस्टर है, ये एस्टर नहीं है। नहीं नहीं सर, एनहाइड्राइड उसके बाजू वाला है। हाँ ये उसके एस्टर पहले, है, हाँ एस्टर है, एस्टर। एस्टर ही है। हाँ ओके, इधर से क्या, इधर से देखो एस्टर ही। अच्छा 2 साइड से एस्टर है, वही। हाँ ओके ओके सर। देखो सर इसमें, दोनों साइड से कनेक्टिविटी डिफरेंट होना चाहिए। देखो एक मिनट, functional isomers and metamers not together in two more than 2 isomers। और एक और पॉइंट है कि चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म। अरे मेटामर्स फंक्शनल आइसोमर का पार्ट है क्या? लास्ट पेज दिखाऊंगा। एक मिनट, चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म not considered with मेटामरिज्म। एक मिनट रुक जाओ। तो पहली बात कि देखो इसमें जैसे चेन लेंथ छोटी बड़ी हो रही है तो चेन नहीं कंसीडर करेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो क्या बोलेंगे उसको, मेटामर्स। मेटामर्स। सर वो बराबर ना? पॉलीवैलेंट वाला पॉइंट बता सकते हो इसमें? हाँ हाँ बताते हैं, अभी नेक्स्ट पेज पे बता रहे हैं। लिख लिया इसको? हाँ सर। सर मेरा एक डाउट है, ये आपने लिखा है कि ये फंक्शनल ग्रुप व्हिच नॉट शो मेटामेरिज्म और इसका हमने लिखा CH डबल बॉन्ड CH और फिर 2 डैश लगाए हैं, वो तो हो सकता है ना सर? अगर हम नहीं नहीं, एल्कीन और एल्काइन नहीं शो करते हैं, मतलब वो ग्रुप ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, एल्कीन एल्काइन की नहीं कर रहे हैं, डबल बॉन्ड की नहीं। मैं कोई तरह से समझा नहीं। ये देखो जरा ध्यान सुनना। अच्छा, CH3O CH2 CH2 CH3 यस ईथर है, और मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया CH3 CH2 CH2 OCH3। अब ये मेटामर नहीं है। अब ऐसे मत समझ लेना कि सर ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, ये वाला ग्रुप सेम है सेम। अच्छा शांत रहो, एक मिनट शांत रहो। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल हैं। इसको बोलेंगे आइडेंटिकल, मतलब सेम है, ये होमोमर्स सेम या आइडेंटिकल या बोलेंगे होमोमर्स। और एक ध्यान सुनना इसमें, इसको बोलेंगे आइडेंटिकल होमोमर्स। आइडेंटिकल है ये, कोई डिफरेंट, कनेक्टिविटी डिफरेंट होना चाहिए। कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन है, उधर फिनाइल है, और मैंने यहाँ पे फिनाइल कर दिया, और इधर साइक्लोहेक्सेन कर दिया। अब देखो इसमें ये कनेक्टिविटी डिफरेंट है। इसमें इस कार्बन से बेंजीन को अटैच है, बेंजीन अटैच है, और इसमें इस कार्बन से साइक्लोहेक्सेन अटैच है, तो दोनों डिफरेंट है ना ये वाले। यस सर, ठीक है। तो सर जो प्रीवियस एग्जांपल था उसमें O से ही अटैच था जो भी था, इधर C और O दो ये भी डिफरेंट है ना। ये डिफरेंट का कनेक्टिविटी है। कार्बन से देखो कुछ अटैच है साइक्लोहेक्सेन, कार्बन से अटैच है फिनाइल, और उसमें क्या है साइक्लोहेक्साइल, इधर फिनाइल है। देख रहे हो ना, दोनों डिफरेंट है। यस सर, देख रहा हूँ। पहले वाले एग्जाम मतलब सर वो पहले वाले में सिर्फ OE पे ही अटैच है, इसलिए हाँ भाई उसमें कनेक्टिविटी सेम है ना। मिथाइल ऑक्सीजन से अटैच है, मिथाइल ये भी ऑक्सीजन से ही अटैच है, लेकिन इसमें C और O इंटरचेंज है। हाँ हमें सिर्फ ऑक्सीजन का कनेक्टिविटी देखना है। यस, जो आईपीएसी नेम भी अलग रहेगा ना दोनों का। आईपीए नेम अलग रहेगा, तभी तो क्या होगा,
आइसोमर है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको फिनाइल बोलते हैं पहले वाले को, और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट बराबर। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? दूसरे वाले को साइक्लोहेक्साइल। साइक्लोहेक्साइल। और क्या? बेंजीन कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट। बेंजीन। तो जो फर्स्ट एग्जांपल आपने दिया वो तो आइसोमर्स ही नहीं है ना? वो तो आइडेंटिकल है ना, सेम ही है ना। ये क्या लिखा है? सेम। ओके। तो सर अभी के जो जो दो एग्जांपल वो मेटामॉर्स है क्या? अब ये दोनों एग्जांपल क्या है? बोलो। मेटामर्स। सर आप सी से अलग अटैच्ड है वैसे देख रहे हो या ओ से अलग अटैच्ड है वैसे? अरे भैया देख तो रहे हैं, क्या है? कार्बन से अटैच है साइक्लोहेक्साइल, कार्बन से है बेंजीन, उधर क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से मिथाइल ग्रुप अटैच है। कनेक्टिविटी सेम है ना, दिखाई नहीं दे रहा है आपको? क्या कह रहे हो? यहाँ पे ऑक्सीजन से मिथाइल अटैच है, ऑक्सीजन से मिथाइल, दोनों सेम ही है ना कनेक्टिविटी। यहाँ पे डिफरेंट है ना? नेम सेम है। हाँ, आईपैक नेम भी सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है ना, देख नहीं रहे हो? हाँ हाँ सर समझ। तो दोनों पेयर डिफरेंट हो गए, थोड़ा दिमाग भी लगाइए। डन। यस सर। सर एक एक मिनट सर, 1 एक मिनट मिनट सर। रुक। सर ये वापस से समझाओ ना एक बार। So, can you please show the page in which you've written the definition for metabolism? Thank you, sir. तो लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। बराबर। सर यस सर। ठीक है तो सर। मैं अभी भी वो फुली नहीं समझा था, जो जब मैंने आपसे पूछा था कि वो इथीन वाला एग्जाम्पल। ग्रुप ऑफ एटम्स शो करता है, जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स हो वो मेटामेरिज्म शो करता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं शो करता। ओके। ग्रुप ऑफ एटम्स फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी सफिक्स वाले फंक्शनल ग्रुप से शो करते हैं मेटामेरिज्म। सर मैंने आपको पूछा था ना वो पॉलीवैलेंट वाला, वो बता सकते हो कैसे? मतलब समझा नहीं सर पॉलीवैलेंट। ये देखो CH3, जैसे ये दे दिया कीटोन है, राइट। देखो ये एक एल्काइल ग्रुप, दो एल्काइल ग्रुप, मतलब मोनोवैलेंट नहीं है, पॉलीवैलेंट ही होगा, तो राइट। हाँ सर समझ गया। और ये CH3 2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, आईपैक नेमिंग डिफरेंट। देखो ये कनेक्टिविटी अलग है, मिथाइल है, ये इथाइल है। ये देखो ये क्या है? प्रोपाइल है सर। ये इथाइल। अब देखो ये दोनों डिफरेंट है कि नहीं है? यस सर। सर उधर वाला भी डिफरेंट है ना? बोलो। हाँ सर। मैं वही कह रहा हूँ कि डिफरेंट होना चाहिए, कनेक्टिविटी डिफरेंट होना चाहिए। अब इसको पोजीशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। जब मेटामर्स होंगे तो पोजीशन चेंज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। बराबर बच्चों? जी सर। यस सर। जी सर। डिफरेंट है। अब देखो
मैं 2 4 5 एग्जाम्पल और दे देता हूँ, आप समझ लो। जैसे मान लो CH3 CH2, और मेटामर्स के साथ फंक्शनल आइसोमर्स भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप मेटामर्स के लिए क्या होना चाहिए, सेम या डिफरेंट? सेम ना, सेम होना चाहिए सर, तो कनेक्टिविटी। फंक्शनल आइसोमर्स भी मेटामर्स के साथ नहीं हो सकता। NH CH2 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 CH3, इसको मेटामर्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? सोचो। सर बोलेंगे हाँ सर। सर बोलेंगे सर बोलेंगे। बोल देंगे सर। मेटामर्स है ना? हाँ यस सर। सर। यस सर। और मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा आप देख के बताइए क्या है ये कौन सा आइसोमर है? बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्ट्रक्चरल आइसोमर। अरे इसका नाम क्या है? स्ट्रक्चरल तो सर चेन बोल सकते हैं। चेन आइसोमरिज्म। बस गलत है। चेन आएगा। मेटामर्स है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है। नहीं है सर। तो क्या है? सर चेन। चेन वैसे आइसोमर। सही बता फिर तो। पोजीशन होगा ना? पोजीशन आइसोमर। हाँ पोजीशन की, चेन तो सेम। OCH3 ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट है ना? ओके सर, ओके यस। ऐसे सर आपने उसको ये मेटामर वो CH3 की वजह से नहीं बोला ना सर? बस हाँ, मेटामर्स कैसे हो सकता है वो? हाँ सर, समझ गया सर। बराबर। यस सर। यस सर। कॉमर्स के लिए दोनों कनेक्टिविटी हाँ यस, दोनों कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए। एक पेयर नहीं, 2 पेयर। कितने पेयर? दोनों सर। दो दो। पे। इसको क्या बोलेंगे? आप खुद सोच के बोलो। मेटामर्स। 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 ये है मेटामर्स। मेटामर्स। जब लिख लेना तो बताना। सर ऐसे तो अमाइड में भी सर होता नीचे है। वाला लास्ट एग्जांपल दिखाओ ना सर एक मिनट। जल्दी जल्दी फटाफट बोले नेक्स्ट। यस सर। यस सर। वेट तो बस नाम लिखने का है। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि कौन से मेटामर्स हैं, कौन सर एक से बार नहीं है। प्रीवियस पे दिखा देना, बस एक आखिरी हाँ की जी, लाइन। जस्ट ए मिनट। थैंक यू सर। CH3 CH2O, और क्या हो गया? CH2 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 CH3, और CH3O CH2 CH3 CH2 CH3। बोलो मेटामर्स। पोजीशन आइस मेटामर्स है या नहीं है? मेटामर है। सर दोनों साइड से कनेक्टिविटी अलग है पूरी तरह से। हाँ, मेटा या पोजीशन? बेटा मेटा। मेटा सर। अब देखो ये वाला बताओ, इसको क्या बताएंगे? अभी आप लोग पूछ भी रहे थे शायद। बोलो। पोजीशन। अब इसको मत बोल देना। पोजीशन। अब मेटामर्स इसको मत बोल देना, और जरा इसको बता देना क्या बोलेंगे इसको। बोलो। स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल आइसोमर। अरे स्ट्रक्चरल क्या होता है रे? सॉरी चेन। हाँ चेन। चेन। अब तो कम से कम ऐसे मत बोलो स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल तो सारे हैं। क्यों? अब देखो ये वाला देखना, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और CH3 C डबल बॉन्ड O
C double bond O CH2 CH2 Meta. CH3 मेटामर मेटामर मेटा बोले या नहीं बोले? हम बोले ना? बोले हाँ हाँ सर सर बेटा हाँ सर बेटा तो सी डबल बॉन्डो मेटा शो करता है। एनहाइड्राइड है ना, एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। हाँ 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 अच्छा हाँ। और ये एनहाइड्राइड है फंक्शनल ग्रुप। और कुछ मत समझना। हाँ हाँ C डबल बॉन्ड O NH, ये रिंग हो गई 4 की। फिर 4 की रिंग C डबल बॉन्ड O NH, 6 की रिंग हो गई। बताओ ये कौन सा है? मेटा। मेटामर मेटा मेटा। मेटामर क्योंकि सर O और NH का है ना सर, कनेक्टिविटी अलग है इधर। समझा? यस सर। पर सर Yes, sir. एसिडमाइड तो नहीं शो करता ना। क्या कह रहे हो? एसिडमाइड तो नहीं शो करता है ना। वो CONH2 था। CONH2 था ना, CONHR है ये। ओ अच्छा। सर आपने तो पहला एग्जांपल दिया है सर। हाँ, पहला जो एग्जांपल है कनेक्टिविटी डिफरेंट है ना। पर उसके दोनों राइट साइड वाले में चार कार्बन की रिंग है। अरे तो वो तो मैं बोला ना कि चेन ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म मेटामरिज्म के साथ नहीं कंसीडर करते हैं। सर एक सेकंड के लिए आप पिछला वाला पेज दिखा सकते हैं? एक सेकंड। नहीं, पहले आप ये वाला पेज फिनिश करो। ये तो कर लिया सर। हाँ, तो मेरा बाकी है, रुक जा। हाँ सर रुकाओ सर पेज पे। नेक्स्ट पेज करें? नहीं सर सर, एक मिनट नहीं। रुको सर। ओके। सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करो ना प्लीज। कर दिया बेटा। Sir, हाँ is it a big chapter? हाँ, बिग चैप्टर लाइक GOC, उससे थोड़ा छोटा है लेकिन GOC जैसा ही है। तो ऑर्गेनिक में सब डिग्री है। 2 चैप्टर बिग है, GOC और आइसोमरिज्म, लेकिन दोनों में बिग GOC है, उसके बाद आइसोमरिज्म। सर तो 18 तक पूरा नहीं हो पाएगा ना। कौन सा 18? TWT है सर। अप्रैल हाँ, तो जितना होगा उतना ही आएगा। और ओके फिर बाद में स्मॉल आएगा ना। सर बाकी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होंगे हाइड्रोकार्बन से स्मॉल होंगे ना? छोटे आएंगे, छोटे Done, सबका ये वाले चैप्टर का रोल है सब। सर ये वाले चैप्टर का जो पढ़ रहे हो, हर चैप्टर में रोल है। किसमें? आगे के चैप्टर। एक बार प्रीवियस पेज दिखा दो ना। 1 मिनट रुक जाओ। विराट तू स्क्रीनशॉट लेते रहना। हाँ, टाइम वेस्ट मत करो अरे ऐसे। बस वो आखिरी के देखने कौन से टाइप के आखिरी एक ऑलरेडी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट डाल। अभी मैं सेंड कर दूंगा, देख लेना आप। मेरा आया ही नहीं है सर। देखो ये 3 डिग्री एमीन 3 डिग्री एमीन है। मेटामर। रुक जाओ जरा, ध्यान सुन, समझाने दो। पहले में क्या है? C2H5 है, और क्या है? C2H5 है, और क्या है? CH3 है। 3 एल्काइल ग्रुप में है ना फर्स्ट में। इसमें क्या है? CH3 है, और क्या है? CH3 है, और क्या है? CH3 CH2 CH2 है। अब इसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये देखो कि एक पेयर डिफरेंट होना चाहिए। एक पेयर तो 2 पेयर डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं वो बता रहा हूँ कि देखो ये इथाइल है और मिथाइल है, डिफरेंट है। ओके फाइन। यस सर। और आप कोई भी 2 ले लो। देखो ये मिथाइल या इथाइल, ये प्रोपाइल है और इथाइल है, डिफरेंट है। 2 पेयर डिफरेंट है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो 2 पेयर डिफरेंट है, तो इसलिए क्या बोलेंगे इसको? मेटामर्स।
सर मिनिमम 2 should be different. सर दो कनेक्टिविटी अलग होना चाहिए ना, मतलब हाँ, दो पेयर डिफरेंट हो गए ना। Yes, yes. सर ब्रैकेट में कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई भी कोई भी, फंक्शनल हाँ, ग्रुप। कोई भी ऑर्डर लिख सकते हो, कोई Okay. भी ऑर्डर आप लिख सकते हो, बराबर। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये भी, CH2 CH3 और CH3 CO यहाँ पे मैं CH2 दे देता हूँ, और फिर CH3 CO एंड CH3 CH2 CH3। नहीं है सर। मेटामर्स। तो देखो ये अभी हो गया फंक्शन, मेटामर्स। देखो इसमें भी क्या है, इथाइल ग्रुप है, पहले इथाइल है, देख रहे हो ना, और क्या है मिथाइल। देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी, देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी डिफरेंट है, और यहाँ पे भी कनेक्टिविटी डिफरेंट है ना। हाँ सर। हाँ सर। इधर मैं 1 मिनट यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे देख लो आप, क्या इथाइल और ये प्रोफाइल डिफरेंट है ना, तो ये क्या बोलेंगे, मेटामर्स, बराबर। समझा ना? Yes sir. यस सर। So write down next one, page 9. सर हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर जितने भी ये अटैच्ड है सर फंक्शनल ग्रुप, सब में दो का ही मिनिमम वो है ना, कि दो होना चाहिए अलग, दो पेयर होना चाहिए। हाँ दो कनेक्टिविटी अलग। हाँ रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सर हाँ सर, वो जो आपने अभी जो फर्स्ट एग्जांपल दिया है स्लाइड में, सर अगर आपने क्या बोला, वंस को मिनिमम दो डिफरेंट होने चाहिए क्या? दो पेयर होना चाहिए ना, दो पेयर मतलब 4। वापस बोलना सर। दो पेयर डिफरेंट होना चाहिए, वो तो डेफिनेशन ही है ना। अच्छा, दो पेयर डिफरेंट होने चाहिए, तो मतलब फर्स्ट वाले में तीनों मतलब डिफरेंट होने चाहिए क्या? फर्स्ट वाले में दो पेयर, देखो ना, दो पेयर, मैंने दो ही पेयर तो दिया है, देखो एक ये हो गया, हाँ, और एक ये हो तीन गया, में से कोई भी दो पे, कोई भी दो। ओके ओके। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, but one isomer exists in open chain form. And other exists in cyclic form, called what? Ring chain isomers. मतलब एक ओपन चेन में हो, दूसरा साइकिल में हो, तो उसको क्या बोलेंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। बोले 2 मिनट। यस सर। यस सर। Yes. स्क्रॉल डाउन करो ना। सर एक बार मेरे को स्क्रीनशॉट लेने दो ना। जैसे ये हो गया ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ओपन चेन है, और ये साइकिल है, रिंग चेन आइसोमर्स।
सर ये बॉक्स क्यों किया? क्या बॉक्स? बॉक्स नहीं है वो, साइक्लोब्यूटेन है। अच्छा वो ओके ओके बॉक्स नहीं है वो, साइक्लोब्यूटेन है। 4 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है? हाँ 8। सर 8 यस सर ओके। C4H8 है। अब देखो, अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा ये बड़ा भी है, ऑटो सर रैंक आइसोमेरिज्म बस इतना ही था? बस टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आपको देखना है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म खत्म, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म क्या होता है? सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, बोले ना? यस सर स्टार्ट करें ना? 2 मिनट। हाँ सर स्टार्ट करो। स्टार्ट सच, करो। ध्यान सुनना इसको, इसमें डिफिकल्टी ज्यादा होती है। सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to oscillation एक ही of, एग्जांपल दिया आपने रिंग चेन के लिए। हाँ, oscillation of monovalent atom generally सर hydrogen in a compound। हाँ बोलो। सर ये आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है या नया चैप्टर है? अरे नया चैप्टर नहीं है यार, तुम भी ओके सर। पहले भैया पढ़। आइसोमेरिज्म के माइंड मैप में सर ने दिया था ना ये। सर आप कुछ को-होस्ट आर्यन शेट्टी जैसे किसी को बना दो तो ऐसा जिसका माइक ऑन होता है वो बंद कर सकते हैं। हाँ सर शेर से आवाज नहीं आ रही। सर आर्यन शेट्टी आर्यन शेट्टी को बना दो। आर्यन शेट्टी हैंड राइज करो। सर आर्यन वंश शेट्टी को भी बना दो सर, 2 लोग। सर रेज हैंड किया सर। देखो भाई, ये थोड़ा सा आप लोग ना जो पहले से किए हैं वो पढ़ के आइए कि अब कह रहे हैं नया चैप्टर। अरे भैया ये वही है जो आपने पहले चार्ट लिखा है ना, क्या क्या पढ़ना है उसमें। लास्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमर एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम and can be not isolated and cannot be isolated, cannot be isolated। Represented by where it is a chemical phenomena सर ये जी क्या? सर ये जी क्यों लिख रहे हैं आप बार बार? जी ने, इट इज क्या केमिकल, चलाइए।
chemical phenomena and always catalyzed by acid और base। इतना लिख लिया, मैं समझा रहा हूँ। सर लिखने का टाइम देना, 2 मिनट। हाँ सर लिख लिया। लिया सर। डन सर। सर लिख लिया। सर रुको। सर रुको ना सर, दिखा लास्ट में। हाँ सर रुको ना। लास्ट पे दिखाओ ना। 1 मिनट पीछे। देखो, exist in liquid और gaseous state। अभी एक्सप्लेन करते हैं। सर हाँ सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दो ना, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना। अरे यार वेदांत मत कर। यार 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वेदांत तो यार। ग्रुप पे पूछ, ग्रुप पे पूछ। उसके बाद पूरा स्लाइड बाद बीच बीच में पूछा अगर सर 50 सेकंड आवाज कट रही है तेरी, माइक बंद कर। आवाज कट रही है तेरी, माइक बंद कर। तुझे ही बोल। हाँ, थोड़ा सा फास्ट ही रखो, सारे बैच फास्ट हैं, ये भी बता रहे हैं। इतना स्लो मत रखोगे ना। इसका जो टाइप्स है, टाइप्स इसके जो हैं 2 तरह के होते हैं। एक 1-2 सिस्टम, एक 1-3 सिस्टम। 1-3 सिस्टम इसको बोलते हैं ट्राइड सिस्टम। इसको ट्राइड सिस्टम बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डायड सिस्टम। बराबर। यस सर। देखो, अब मैं बताता हूँ, अभी एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, ट्राइड सिस्टम का मतलब क्या होता है। और यही पूरा डिटेल में पढ़ना है, और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 1-3 सिस्टम। बराबर। ट्राइड का मतलब है माइग्रेशन ऑफ जनरली हाइड्रोजन एटम एंड pi bond from first position to third position is called triad system। ट्राइड का मतलब माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन। माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन from first position to third position is called one-three system। इतना लिख लो तो मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। अब समझाता हूँ आपको इसका मतलब क्या होगा। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है।
जब लिख लो तो बोलो उधर से। डन सर। डन सर, लिख लिया। सर एक सेकंड। यस सर डन। देखो ट्रायड सिस्टम का जो एग्जांपल है ना, अब यहीं से सिखा रहे हैं। ट्रायड सिस्टम का जो एग्जांपल है, पहला जो एग्जांपल कीटोइनॉल है, KETO इनॉल, टॉटोमेरिज्म। कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, और इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कीटोइनॉल को। जैसे ये CH3 C डबल बॉन्ड हो है, एल्डिहाइड कीटोन जिसमें C डबल बॉन्ड हो ना, C डबल बॉन्ड हो, ये है, इसको हम लोग कीटो फॉर्म बोलते हैं, कीटो फॉर्म। इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड या बेस से, इसका इनॉल बनता है CH2 डबल बॉन्ड COH, इसको बोलते हैं इनॉल। ये बड़ा एरो बनाया है कि मतलब ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये वाला राइट। क्यों है, कैसे है, सब बताते हैं। पहले कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म समझो, टॉटोमेरिज्म क्या होता है वो समझो। ये So कीटो ज्यादा फॉर्म है। स्टेबल कीटो वाला है ना? हाँ कीटो बड़ा वाला है। ओके। कीटो फॉर्म है। वो मतलब क्यों है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा स्टेबल। हाँ मतलब इक्विलिब्रियम पे रहता है, लेकिन ये वाला फॉर्म बड़ा बनाने का मतलब ये इक्विलिब्रियम पे रहता है, लेकिन ये वाला बड़ा एरो बनाने का मतलब वो स्टेबल है, समझ रहे हो। ओके, वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि वो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल है। ओके, इनॉल का मतलब क्या होता है, उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड और उसी कार्बन पे OH, जिस पे डबल बॉन्ड है उसी पे OH है, उसको इनॉल बोलते हैं, बराबर। जिस पे डबल बॉन्ड है उसी पे OH है, तो उसको क्या बोलते हैं, इनॉल। अब इसमें है क्या, जैसे 1,3 सिस्टम क्या है, 1,3 सिस्टम का मतलब देखो, जैसे ये जो है ना CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप ये है, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाजू वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, कीटो फॉर्म में, राइट। और अल्फा कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3, और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए उस पे, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। किस पे, अल्फा कार्बन पे, बराबर बच्चों। यस सर। कीटो फॉर्म देखो, अभी मैं आपको ट्रिक के फॉर्म में बता रहा हूँ, ट्रिक के फॉर्म में सर ये चलेगा क्या ना। है, 2 से इस पे तो ये वाला समझाने में। क्या बोल रहे हो, अल्फा अल्फा। अच्छा अल्फा, सुनाई नहीं पड़ रहा है, नहीं सर बोलो समझ। क्या पूछ रहे हो। सर उससे वो अल्फा 2 जैसा दिख रहा था। अच्छा हाँ अच्छा, वही ये पूछा है। अल्फा है, अल्फा। हाँ तो आप अल्फा बोल भी तो रहे हैं हम, बीटा तो बोला नहीं है मैंने, अल्फा बोला है। तो अल्फा कार्बन देखो, सुनो क्या होना चाहिए कीटो फॉर्म में। ट्रिक है ये, ट्रिक पहले ये समझो ट्रिक से, उसके बाद मैं डिटेल स्टडी कराता हूँ। ट्रिक में ये है कि कार्बन एटम शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, अल्फा कार्बन एटम शुड बी व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइज। क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, राइट। and at least 1 alpha hydrogen should be present। पहले नेक्स्ट पेज दें, इस पे कैसे लिखेंगे,
यस सर नेक्स्ट देखो सर बस एक सेकंड लिख लो कोई सर, बात नहीं। हाँ फिर आपने क्या बोला अभी रिपीट कर सकते हो? अभी मैं लिख रहा हूँ उसी चीज को। ओके सर। देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, इन कीटो फॉर्म अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा कार्बन एटम should be sp3 and at least one alpha hydrogen should be present on alpha carbon atom. बराबर बच्चों? ये अब देखो, अल्फा, यस सर अब देखो ये अल्फा कार्बन है, एक मिनट, ये अल्फा कार्बन है और इस पे क्या है हाइब्रिडेशन sp3 ना, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, एक होना चाहिए। इस पोजीशन को हम लोग फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, अल्फा कार्बन को कीटो फॉर्म में इसको फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं। कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं सेकंड पोजीशन, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं कौन सा पोजीशन थर्ड पोजीशन। आईपेक की नेमिंग नहीं है, ये कीटो फॉर्म की नंबरिंग कर रहे हैं। अल्फा कार्बन को क्या बोलते हैं sp3 होना चाहिए, sp3 उस पे एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ये अल्फा कार्बन है और उस पे अल्फा कार्बन पे हाइब्रिडेशन sp3 है और इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3, मिनिमम 1 होना चाहिए। अल्फा कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3, 1 2 3 है। अब क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन 1 से 3 पे जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे ऑसिलेट करता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट किया और ये वाला यहाँ पे ऑसिलेट करता है, पाई बॉन्ड, समझ गए? तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड? यहाँ पे कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल या डबल? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल और डबल यहाँ बॉन्ड पे OH आ गया ना, तो यहाँ पे क्या हो गया OH यस सर और ये वाला डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया कीटो या इनॉल? इनॉल हो गया नॉल हो गया। अब देखो फिर इनॉल में इसको फर्स्ट पोजीशन, इसको सेकंड पोजीशन, इसको थर्ड पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पे होता है, ये यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे चल गया, तो फिर क्या बन जाएगा कीटो ना, कीटो टू इनॉल, इनॉल टू कीटो, रिवर्सिबल हो गया बराबर बच्चों? सर ये वापस करो ना। हाँ सर मैं ये बोल रहा हूँ फिर से देखो, फिर से देखो, कीटो फॉर्म में क्या होना चाहिए अल्फा कार्बन, कीटो फॉर्म में क्या होना चाहिए अल्फा कार्बन, सर आप वो लेजर यूज ये अल्फा कार्बन है, कीटो फॉर्म में अल्फा कार्बन होना चाहिए। अल्फा कार्बन पे कौन सा हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3 और एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, कितने होने चाहिए 1, बराबर? अब ये वाला कार्बन से ये हाइड्रोजन माइग्रेट होके कहाँ पे गया ऑक्सीजन पे, हाँ और ये पाई बॉन्ड कहाँ पे आ गया 1 और 2 के बीच में, तो ये क्या हो गया इनॉल हो गया ना, ये डबल बॉन्ड और ये OH। अब इनॉल में ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये वाला हाइड्रोजन फिर यहाँ पे गया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे हो गया, इक्विलिब्रियम पे है ना। अच्छा आपने डीलोकलाइज कर दिया उसको? डीलोकलाइज नहीं किया, ऑसिलेट किया, ऑसिलेट किया। डीलोकलाइजेशन का मतलब अलग होता है, ऑसिलेशन है ये, अच्छा मूवमेंट ऐसे है।
ये किस किस में वैलिड होता है, किस किस में कर सकते हैं ऐसा सब में ऑसिलेट? हो सकता है। अभी मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ डिटेल। तो सर पहले ये समझो 1,3 सिस्टम का मतलब क्या होता है। माइग्रेशन ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू थर्ड पोजीशन इन कीटो फॉर्म, है ना। सर एंड सर पाई बॉन्ड 2 from 2 to from second 1 2 position, right? Migration of alpha hydrogen from first to third position, इसलिए इसको क्या बोलते हैं 1,3 सिस्टम। सर वो आपने 1 2 3 नंबर किया सर, वो एग्जैक्टली क्या है सर? वो पीसी एग्जैक्टली आईपेक की नेमिंग नहीं है, कीटो फॉर्म हाँ। को नंबर किया है। इस टार्टोमेरिज्म को समझने के लिए, ट्रायड सिस्टम को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो आईपेक में कीटो फॉर्म का नंबरिंग है। सर ये अल्फा एक हाइड्रोजन मिनट जस्ट a minute, just a minute, अरे सर एक बार just प्लीज पे दिखा देना, just a नंबरिंग minute, देखना है। just a minute। देखो Yes, sir. ये CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, जहाँ कहीं भी फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप, उसके बाजू वाले कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, राइट। देखो जैसे मान लो फंक्शनल ग्रुप है, मैंने ये दे दिया CH2 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 C डबल बॉन्ड हो CH3, राइट। चाहे मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया H, ये फंक्शनल ग्रुप है। बाजू वाला कार्बन क्या है, अल्फा। अल्फा के बाजू वाला बीटा, बीटा का बाजू वाला गामा गामा गामा, और सर गामा अल्फा एच बताओ ना डायग्राम में। अरे रुक जा यार, गामा के बाजू वाला डेल्टा, डेल्टा के बाजू वाला ओमेगा, राइट। अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा। और अल्फा कार्बन पे, अल्फा कार्बन का मतलब क्या होता है, अल्फा कार्बन का मतलब, राइट, कार्बन एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप, adjacent to functional group is called अल्फा कार्बन, called alpha carbon। and hydrogen हाइड्रोजन, alpha carbon and hydrogen present on alpha carbon called अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। हाँ ठीक। तो इस पे जो अल्फा कार्बन पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये वाले 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा एच, ये दोनों को, बराबर। बोलो यस सर। यस सर। अब जब 1,3 सिस्टम बोलते हैं ना, तो अल्फा कार्बन को हम लोग फर्स्ट पोजीशन बोलते हैं, नंबर देते हैं ऐसे। और कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को क्या बोलेंगे, सेकंड पोजीशन। ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, थर्ड पोजीशन। अब ऑसिलेशन होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट कहाँ होता है, थर्ड पे, फर्स्ट से थर्ड पे। अब पाई बॉन्ड सेकंड थर्ड से जाके कहाँ पे शिफ्ट होता है, 1 2 के बीच में, बराबर। तो क्या बन जाएगा, इनॉल। सर ऑसिलेशन और डीलोकलाइजेशन में क्या फर्क है? बहुत अंतर है, अभी बताते हैं। ये समझ गए सर? आपने वो वो वाले साइड का CH3 को क्यों अल्फा कार्बन नहीं बोला? और यहाँ पे भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, यहाँ से भी शिफ्ट हो सकता है, कोई भी शिफ्ट कर लो। अच्छा ओके, तो सर अल्फा हाइड्रोजन भी इसमें 5 हो गए ना सर? इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, ये भी तो है ना, 2 और 1 3। अच्छा वो H उधर है, हाँ ओके ओके, बराबर। हाँ सर। देखो रेजोनेंस में क्या होता है, जरा ध्यान सुनना। सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाओगे? 1 मिनट रुक जाओ बेटा। रेजोनेंस में कहीं पे भी एटम का शिफ्टिंग नहीं होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, देख रहे हो ना रेजोनेंस में। यस सर। ये बहुत है इंपॉर्टेंट चीज है इन रेजोनेंस। अच्छा उधर एटम्स भी शिफ्ट हो गए थे। डीलोकलाइजेशन, बाय इलेक्ट्रॉन,
delocalization ठीक है ना, समझ जाओगे ना, delocalization हाँ सर of conjugated electron. But in tautomerism, right, shifting of hydrogen atom, generally hydrogen atom, shifting of generally hydrogen atom and pi bond from one position to other position. सही है ना बच्चों? जो कर रहे हैं वो भी रियल है कि रेजोनेंस की तरह हाइपोथेटिकल? नहीं नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं है, केमिकल फिनोमेना है, रिएक्शन है। अभी हम लोग इसकी मैकेनिज्म पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। इट इज ए केमिकल फिनोमेना, नहीं होता है रेजोनेंस, एक्सपेरिमेंटल है ये, ठीक है, करेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट इसका। सर आपने जब भी वो रिएक्शन लिखा था, ये जो हाइड्रोजन है ना, जैसे मैंने ये लिख दिया H, तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे गया? यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया, बराबर। तो क्या बन जाएगा? इनॉल। इनॉल शिफ्टिंग हो गया ना? यस सर। हाँ सर। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, ये 3 बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, ये 2 बोल दिया, ये 3 बोल दिया। कीटो से इनॉल, इनॉल से कीटो, ये कीटो है, फॉर्म है कीटो, जिसमें C डबल बॉन्ड हो है ना, उसको कीटो बोलते हैं, कीटोन नहीं, कीटो। हमारी बात समझे? यस सर। राइट से लेफ्ट वाला एरो बढ़ा फिर से बताऊंगे प्लीज। ज्यादा स्टेबल है और कुछ नहीं है। ये वाला पेज बोल रहे थे देखने के लिए सर कीटो ज्यादा स्टेबल है या इनॉल? कीटो अभी नॉर्मली है, वो जिधर बड़ा एरो बनाया है ना वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है उसका लॉजिक बताएंगे। सर मुझे एक डाउट था सर, वो OH/H+ वो उधर क्यों लिखा है सर ऊपर? वो कैटलिस्ट है, मैकेनिज्म अभी बताएंगे ना मैकेनिज्म। वो ये हमेशा जो है ना, इट इज केमिकल फिनोमेना, हमेशा क्या होगा, एसिड या बेस की प्रेजेंस में होगा, वो मैकेनिज्म है, अभी सिखाएंगे आपको। ओके सर लास्ट द क्लास इज ओवर ना ना, अभी टाइम है ना। सर हो गया 10 मिनट ज्यादा हो गया। ओके 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 सर मेरे 2 डाउट थे, पूछूं क्या अभी? हाँ पूछ लो, जिसका डाउट हो पूछ लो। उसके सर बाद सियानुरिक ट्राइआज़ाइड का स्ट्रक्चर का कोई शॉर्टकट है क्या कि उसको याद करना पड़ेगा? कुछ नहीं, ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन होगा, ऑर्गेनिक का नहीं होगा। N3 हो गया, यहाँ पे N3 होता है और CH3 मतलब ये गलत क्वेश्चन आया था ना? हाँ सर, मतलब गलत क्वेश्चन कुछ नहीं है। गलत क्या क्वेश्चन है? तो बनाने का CH3OH- का एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा सर? साइनोरिक एजाइड यही है, इसका स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता। एजाइड है। हाँ सर मुझे भी नहीं आया। यही होगा। यस सर अरे भाई ये CH3O- ऑर्गेनिक से रिलेटेड नहीं है। अच्छा इनऑर्गेनिक में तो बताया ही नहीं था कभी। ये जो जहाँ पे आपने ऑर्गेनिक का नहीं स्ट्रक्चर है, ये जो फिजिकल का क्वेश्चन होगा ये हमारा नहीं फिजिकल है। में तो हाँ सर फिजिकल का ही था। हाँ तो यहाँ से नहीं है, लेकिन मैं आपने पूछा, मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। फिजिकल का कैसे होगा ये? साइनरिक एजाइड ये है। प्लेनैरिटी पूछा था, क्या ही होगा। और सर केमिकल बॉन्डिंग का था ना? वो केमिकल बॉन्डिंग है ना। CH3O- में सर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा सर? क्या CH3O- और OH- में मैंने कराया था ना तेरे को ये। सर वो हमने एसिडिक ऑर्डर में अरे वो सर नहीं देखते हैं, ये वो माइनस है ना, और ये तू पूछ रहा है। हाँ सर लेकिन अरे एसिडिक स्ट्रेंथ। सुनो हमारी बात सुनो, ये ज्यादा प्लस आई ग्रुप है ना। यस सर ये समझा। एक्सेप्शनल केस है, माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, बेसिक ये होगा।
वो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मत करना, नहीं होगा। ओके सर, तो ये एक्सेप्शन है, एसिड भी हाँ यही ज्यादा एक्सेप्शनल है है, और हाँ बेस भी यही ज्यादा हाँ यस। है। ओके सर। सर आप इसके पहले वाले पेज पे आ सकते हो सर, सेकंड लास्ट पेज है ना सर, इसके पहले वाला। So class is over. हाँ क्लास इज ओवर। थैंक यू सर। सर इसके पहले वाला जिसको पूछना है वो पूछ सकता है, जिसको डाउट है वो पूछ सकता है। हाँ बोलो स्लाइड्स भेज देना। बोलो 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 जल्दी बोलो। सर वो आपने जो पिछले क्लास में जो आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना सर, उसमें मेरे को दिक्कत आ रही है। तो उसको बनाना पड़ेगा ना दिमाग लगा के। तो जैसे वो सर वो जैसे इसमें ऑक्सीजन जैसे भी है ना सर, पॉसिबिलिटी जितनी है उतनी बनाना पड़ेगी ना। नहीं सर वो जैसे C4H10 ओके सर, अल्कोहल्स एंड एथर्स, सर अल्कोहल्स बन गए मेरे से, एथर्स नहीं बन पाए। क्यों है, इधर वो है और एक तरफ एक कार्बन रखो, उसके बाद दूसरी तरफ तीसरा 3 कार्बन रखो, जितनी पॉसिबिलिटी है। अच्छा ओके। अच्छा और ये सर एक ये आपने बोला इथर ऐसे बन जाएगा CO जैसे ईथर का CCC। बन गया था सर, एस्टर का नहीं बन रहा था, C4H2O का जैसे। हाँ बन जाएगा ना। एस्टर का मतलब क्या होता है, एस्टर का मतलब COO होना चाहिए ग्रुप। अच्छा तो ये कैसे भी करके इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। हाँ अब इसको क्या कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, R कर दो। हाँ जितने और सर कार्बन है R में, जितने कार्बन है ले लो, C4 लेना है तो 4 ले लो। और फिर उसको बीच में डाल देंगे। अब इसके ब्यूटाइल के 4 बन गए, फिर एक इधर लो। अच्छा ब्यूटाइल के फिर खुद क्या बनाने का। और इसके कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, है ना। फिर एक और बन जाएगा ऐसे, और सर डबल बॉन्ड हो। उससे फिर पता कैसे चलेगा कि स्ट्रक्चर सारे बन गए। अरे तो ये ब्यूटाइल के जानते हो ना 4, इसके हाँ 2, सर। ऐसे ही तो बनाना है, और क्या करना है इसमें। ओके सर ओके, और वापस एक मैं और इधर अटेम्प्ट लोगे करता। तो कितने बन जाएंगे ये, सर, बराबर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सर ये तो बन गया ना ऑलरेडी, आखिरी अरे ये वाला और कहाँ सेकंड बना है, वाला एक ही है ये ना। C डबल बॉन्डो से है ना, इसके 2 हो गया। नहीं सर उसके अलग ऊपर उसके ऊपर के ऊपर वाला। ये वाला, हाँ अरे ये O से अटैच है ना, ये किससे अच्छा अटैच है, ओ C से। सॉरी, यस यस यस, उससे अटैच है वो। ठीक है सर ठीक है। सर अब हम बुकलेट का कितना सॉल्व कर पाएंगे? अभी जब ये टॉटोमेरिज्म खत्म करोगे ना तो एक्सरसाइज 1, टॉटोमेरिज्म जिस दिन खत्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज 1 करोगे। उसमें 2 सेक्शन है, एक पार्ट A पार्ट B दोनों करोगे, बराबर। ओके सर। हाँ सर, सर अभी हम चालू कर सकते हैं क्या? अभी नहीं कर सकते हैं, अभी जब तक टॉटोमेरिज्म खत्म नहीं होगा तब तक नहीं आएगा, समझा। सर वो आप ऐसे बोलते रहना कि ये अभी ये कर सकते हो सर, वरना एंड में वो पूरा बुकलेट एक साथ आ नहीं जाता है नहीं, सर। अभी पहले ये टॉटोमेरिज्म खत्म हो गया तो एक्सरसाइज 1 बोलेंगे। हाँ सर ओके पार्ट A पार्ट B, ठीक है। यस उसके बाद जो दूसरा पढ़ाएंगे वो खत्म करेंगे तो एक्सरसाइज 2 या 3 बोलेंगे, ठीक है। ओके सर। 1 बाय 1 ठीक है सर। एक्सरसाइज होगा, इसमें टॉपिक वाइज है, बराबर ना। ओके यस यस। एक्सरसाइज ही अलग है, मिक्स नहीं है इसमें। सर टॉटोमेरिज्म नेचुरल फिनोमिना है। केमिकल फिनोमेना लिखा तो है, देखो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है ना टॉटोमेरिज्म। सर नेचुरली हो अपने आप इंटर कन्वर्जन होता है या हमें अलग से करवाना पड़ता है? ये एसिड बेस दे के कराना पड़ता है, लैब में करते हैं। देखो ये क्या केमिकल अच्छा फिनोमेना ओके सर। ओके लिखा है ना, सर। केमिकल फिनोमेना देख हाँ रहे हाँ हो। सर। यस सर। सर ये ऑलवेज कैटलाइज कैटलाइज मतलब एसिड या बेस कैटलिस्ट लेते हैं, कैटलिस्ट। अब ओके अगले सर। क्लास में ना इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ जाओगे तुम, ठीक है। हाँ और सर एक लास्ट चीज सर, अल्फा कार्बन मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड किया। नहीं एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप। नहीं सर, अच्छा नहीं सर, वो जीओसी में सर अलग डेफिनेशन की तरह हमें पढ़ा नहीं था। यही डिफिनेशन था। अच्छा ओके। एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप कार्बोनेटम इज अल्फा कार्बोनेटम, ओके सर। बराबर। सर एक Yes, टाइम पे sir. कोई एक का ही ऑसिलेशन होएगा ना, अभी जैसे उसमें हाँ 2 कोई अल्फा ना कोई कार्बन एक, दिख हाँ रहा था। कोई ना कोई एक, ओके तो बराबर। थैंक यू सर, बाय सर।